राम मंदिर आंदोलन में तत्कालीन जो समाजवादी पार्टी सरकार थी उसकी भूमिका को बार बार भारतीय जनता पार्टी हाईलाइट करती है, कटघरे में लाती है। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें होती हैं तो क्या जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, जिस सवाल को बार बार उठाया जाता है, जो उनके पीडीएफ पंचांग से राम मंदिर गायब रहा, जो फैजाबाद से उनके सांसद रहे वो प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल बाद दर्शन के लिए गए, क्या ये सारी चीजें दरकिनार कर देगी जनता? और जो राम जी को लेकर जो समाजवाद की बात हो रही है अब, उसके जरिए वो बीजेपी की सारी बातों को जनता के मन से मिटा पाएंगे? आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर खूब सियासी बवाल हुआ। बीजेपी ने इसे वोट बैंक के तुष्टीकरण की कोशिश बताया। पूछा कि जिन अखिलेश यादव को साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपने में भगवान कृष्ण दिखते थे, जिनका हवाला देकर वो यूपी में सरकार बनाने का दावा करते थे, वो चुनाव हारने के बाद गाय और गौशाला से ही आपत्ति करने लगे। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, इन दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अगर अखिलेश राम से करीबी दिखा रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने भी रणनीति बदली। वोटरों को एक पाले में लाने के लिए बटोगे तो कटोगे वाला नारा देकर मतदाताओं को एक पाले में लाने की कोशिश की। इसमें उन्हें सफलता मिल गई। जिस वक्त अयोध्या के राम मंदिर में यूं बटन घुमाकर संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वजा का आरोहण किया, उस वक्त राम मंदिर प्रांगण में ही बैठे हुए लोगों में कोई भी बड़ा पहचाना चेहरा नहीं दिखा। लेकिन जो दिखा है उसे भविष्य की राजनीति में देखना समझना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों में अवध क्षेत्र के 13 जिलों से वंचित समाज के कहार, बारी, बक्सोर, नाई, कुम्हार, गडेरिया, लोधी, यादव, पत्थरकट, माली, धोबी, लोहार, बढ़ई, तमोली, मौर्य, कसौधन, बहेलिया, पासी, वाल्मीकि, रविदास, नट वर्ग के लोगों को बुलाया गया। संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश में 2024 के नतीजों से सीख लेकर 2027 के लिए विराट हिंदू प्लान पर बीजेपी संघ मिलकर काम करने को तैयार है। जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, जो मां जानकी का विरोध करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? क्या उसको हम वोट दे के पाप का भागीदार बनेंगे? क्या हमारा तो एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं हमारे किसी काम का, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं, ये केवल अब नारा नहीं बल्कि इसे लेकर ही सरकार, संघ, संगठन मिलकर काम भी करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीओ फॉर्मूले की काट में संघ बीजेपी विराट हिंदू प्लान के साथ उतरेंगे। 20 जनवरी से 20 फरवरी तक हिंदू सम्मेलन शुरू होगा, जिसमें हिंदू समाज को एकजुट करने, खासकर दलित, अति पिछड़े और पिछड़े जातीय तक पहुंचकर संघ और हिंदुत्व को लेकर सभी शहरों में कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा एक कार्यक्रम लखनऊ में प्लान किया जा रहा है जो विराट हिंदू सम्मेलन के तौर पर होगा। इसमें भाजपा और संघ के कार्यकर्ता जुड़ेंगे और उनकी कोशिश पिछड़े और दलित परिवारों तक पहुंचने की होगी। असल में बीजेपी को मालूम है कि 2024 में उसका चुनाव में जो खराब परफॉर्मेंस हुआ उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह रही कि दलित और ओबीसी उससे खिसक गए। समाजवादी पार्टी ने अगर शानदार प्रदर्शन किया तो उसके पीछे की वजह रही कि ये वोट बैंक उनके साथ चले गए। और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब दलित ओबीसी आउटरीच प्रोग्राम चलाने जा रही है। और चाहे हिंदुत्व को धार देने का एजेंडा हो या फिर संघ के साथ मिलकर बड़े बड़े कार्यक्रम, ये सब कुछ उस पीडीए को काउंटर करने की ही कोशिश है। मैंने कहा कि जब घर घर जाएंगे बीएलओ, सरकारी अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब इतनी बड़ी एसआईआर पे एक्सरसाइज होने जा रही है तो एक एक्सरसाइज और कर दो कि जहां बोर्ड बनवाने का काम चल रहा है, लोगों का बोर्ड बने, वहीं हमारी जाति भी गिन लो उसके संग संग। लेकिन वो जानते हैं कि हम और आप आबादी में ज्यादा हैं,
हम लोग गिनती में ज्यादा हैं, इसीलिए SIR हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं अगर SIR के साथ ये भी आंकड़े जोड़ दिए तो ये लोग 90% वोट डाल देंगे, हमारा मशीन भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, RJD, SP ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं, और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बंटना नहीं है। संघ बीजेपी मिलकर इस प्लान पर लगातार इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि 2014 से लेकर 2022 तक लगातार उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का किला मजबूत रहा, उसके पीछे हिंदू वोट का जुटान रहा। 20% कौन है? ये 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है, जिनकी पीड़ा पेशेवर अपराधियों के साथ में है, जिनकी संवेदना पेशेवर आतंकवादियों के साथ में है, ये वही लोग हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ के इस नारे का असर ऐसा रहा कि इतिहास बनाकर योगी लगातार दूसरी बार सीएम बने, क्योंकि 2022 में बीजेपी को ब्राह्मण 10% तो 89% बीजेपी गठबंधन के साथ रहे, राजपूत 5% हैं, 87% साथ रहे, वैश्य 2% तो 83% बीजेपी के साथ रहे, कुर्मी 5% हैं तो उनमें से 66% बीजेपी के साथ रहे, जाट 4% हैं तो उनमें से 54% बीजेपी के साथ रहे। हिंदू वोट जो करीब 80% उत्तर प्रदेश में है, इसमें जाटव, गैर जाटव और यादव को छोड़कर हर हिंदू जाति ने 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को दिया था। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे।